आप सिर्फ जय भीम ही बोलिए और बाबा साहब की जयंती मनाने की तैयारी करिए। इस खबर पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है जहां पर बाबा साहब का अपमान किया गया। ये खबर प्रयागराज की है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनके मूर्ति पर लात घूंसे मारने का प्रयास किया गया। एक बच्चा, छोटा सा नासमझ बच्चा, मनुवादी सोच का बच्चा बाबा साहब की मूर्ति पर तमाचा मारने की कोशिश कर रहा है। उस वीडियो में एक बच्चा अपने लातों को चला रहा है। उस खबर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुजन समाज तो सोया हुआ है। बहुजन समाज कहां इस खबर पे ध्यान देगा। बाबा साहब का यहाँ अपमान किया जा रहा है और आप लोग शांत हैं। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो मेरी आवाज को उठाइए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो और ये खबर प्रयागराज की है, यूपी की है। प्रयागराज के बमरौली जिले में ये मूर्ति स्थित है जहां पर कुछ बच्चों ने, कुछ आदमियों ने, कुछ लड़कों ने बाबा साहब की मूर्ति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। वो वीडियो काफी वायरल हो गया है। आज पूरा दिन, पूरी रात ये वीडियो काफी वायरल है और लोग उस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ये काफी आपत्तिजनक है। लेकिन शेयर करने से क्या होगा? उस वीडियो को सिर्फ शेयर करने से क्या होगा? आपको आवाज भी उठाना होगा। इस तरह की घटनाएं सिर्फ आज नहीं हुई है, इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। हम वीडियो बनाते हैं, उस पर खबर लिखते हैं, लेकिन क्या होता है, उसका परिणाम क्या निकलता है? मेरे हिसाब से कोई परिणाम नहीं निकलता है, कोई समाज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहब का अपमान होता है, लोग मनवादी सोच के लोग खुशी मनाते हैं और बहुजन समाज आवाज उठाते ही रह जाता है। वो भी पूरा बहुजन समाज नहीं, क्योंकि कुछ बहुजन समाज के लोग तो सोए हुए हैं। बहुजन समाज का कुछ ही हिस्सा है जो आवाज उठाता है, बाबा साहब के लिए बोलने का काम करता है। वही बाबा साहब जिसको बहुजन समाज रहनुमा मानता है, जिसको हम लोग रहनुमा मानते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? आप उनकी मूर्ति को नहीं बचा पा रहे हैं तो उनके विचारों को कैसे बचाएंगे? उनके विचारों का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? मैं तो यही सोचते रह जाता हूं, कैसे बहुजन समाज आगे बढ़ेगा? बाबा साहब का जो सपना था वो कैसे पूरा करेगा बहुजन समाज? यही मैं सोचते रह जाता हूं। कभी कभी तो मैं जब ये सोचता हूं तो मुझे रोना आ जाता है और अंदर से काफी गुस्सा भी आता है कि जो बाबा साहब पूरे समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, पूरे देश के लिए इतना कुछ कर गए, लेकिन देश ने बाबा साहब को क्या दिया? बाबा साहब के विचारों का ही प्रचार प्रसार नहीं कर पाया पूरा देश। पूरे देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के बारे में जानते नहीं हैं। बाबा साहब को सिर्फ दलितों का मसीहा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया, पूरी महिलाओं के लिए काम किया, पूरे युवाओं के लिए, लड़कों लड़कियों के लिए काम किया। लेकिन कौन इसको प्रचार प्रसार करेगा? मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे और पत्रकार ही इन सब बातों को उठाते हैं, लेकिन पूरे लोग क्या कर रहे हैं? ये काम सिर्फ मेरा नहीं है या मेरे जैसे पत्रकारों का नहीं है, ये काम आपका भी है। आपका भी फर्ज बनता है कि बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करें, उनकी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। इन लोगों का क्या है? बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, इनकी जिंदगी कहां जाएगी? नरक में जाएगी या कह सकते हैं बर्बाद होगी इनकी जिंदगी। इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग आज बाबा साहब की मूर्तियां इसीलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इनकी जो सोच है संक्रमित सोच है और ये जो सोच आगे चल के कुछ काम नहीं करेगी। इनका जो गुजारा होगा बुरी तरीके से होगा, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब को जाना ही नहीं है, बाबा साहब को समझा ही नहीं है। बाबा साहब को समझने का मतलब आपको शिक्षित होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। खैर, संघर्ष करने की बारी आ गई है, आपको शिक्षित होने की भी जरूरत है और संगठित होने की भी जरूरत है। संघर्ष करिए। फिर अब थोड़ा सा इस वीडियो पर बात कर लेते हैं, इस खबर पर बात कर लेते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं इसी घटना की जो प्रयागराज से सामने आई है, यूपी से सामने आई है। वही यूपी जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनको बुलडोजर बाबा भी लोग कहते हैं। खैर, यही बुलडोजर बाबा कहते हैं कि यूपी में SC ST की जमीन को खरीदने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। सोचिए, परमिशन जब लेनी थी तब भी SC ST OBC की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अब तो परमिशन लेने की ही जरूरत नहीं है। तब क्या स्थिति होने वाली है? इसीलिए सतर्क हो जाइए और सावधान रहिए। मैं अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। इस वीडियो को शेयर करते करते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।